हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 34 नंबर वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 33 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा इस सभी 33 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 33 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग जो है फिजिक्स और बायोलॉजी पूरा पढ़ चुके हैं और आज जो है आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का लास्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर यह चैप्टर जो है आज जो है आपके विज्ञान का लास्ट चैप्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद विज्ञान भी आपका 100% जो है ख़त्म हो जाएगा और आप लोग ज़रूर जो है विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप इस चैनल से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है मिलने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग, देखिए आवर्त सारणी आप सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसमें सभी तत्वों को जो है दर्शाया गया है। तो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग क्या होता है, देखिए आवर्त सारणी में एक इस तरह का जो है लाइन है और एक इस तरह का लाइन है। तो देखिए ये जो आपका लाइन है ऊपर नीचे जो है, इसको हम वर्ग कहते हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, प्रथम वर्ग में कौन सा जो है किस टाइप के जो है आपको बताना है कि एलिमेंट पाए जाते हैं। तो एक का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा। देखेंगे क्षारीय धातु जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग इसको हम बोलते हैं प्रथम वर्ग। और इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आवर्त कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो हैं क्या है? क्षारीय धातु हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का जो तत्व है वो कौन है। तो शून्य समूह का जो तत्व है यहाँ पर आपका 2 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डेट मीन्स हीलियम। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं यह आपको बताना है। तो 3 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे 4 बंध होते, कितने? 4 बंधन होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है तो उसमें जितने भी तत्व हैं उसके वर्गीकरण का आधार क्या है। तो 4 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे परमाणु संख्या के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया है सभी तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में, यहाँ पर आपको बताना है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 5 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा 1:3 में। डैट मीन्स 1 नाइट्रोजन होगा तो 3 क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे 26। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती हैं। वर्गों की, देखिए याद रखिएगा आप कि वर्ग को ही हम लोग समूह भी कहते हैं। तो वर्ग जो होता है वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, ऐसा
ऊपर नीचे जो होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर वही आपको बताना है कि वर्गों की संख्या जिसको हम समूह भी बोलते हैं कितना है। तो 7 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखिएगा, वर्ग कितने हैं 18। और वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्त कितने हैं, तो आवर्त ऐसा वाला जो लाइन होता है उसको कहते हैं आवर्त। तो आप याद रखिएगा कि आवर्तों की संख्या कितना है 7 है। आवर्तों की संख्या कितना है 7 है। यह आप जो है इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये आवर्त कहलाता है। और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर उदग्र रेखा कहलाता है। इसको समूह या वर्ग भी कहते हैं। और वर्ग का संख्या 18 है। और ये जो होता है ये समूह कहलाता है। और इसका संख्या कितना होता है 7 होता है। आप अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन को। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या देखिए, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। क्या होता है? O3। तो एक अणु में यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु आ रहा है? 3 परमाणु आ रहा है। तो 8 का यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है सही होगा। रखेंगे कि ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन की 3 जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या जो है वो 3 होती हैं। आगे बढ़िए और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि जिसको हम क्षैतिज पंक्तियाँ कहते हैं। आवर्त अभी हम आपको बताए हैं, ऐसा वाला जो लाइन होगा वो कितना होता है, तो 7 होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है कैसा तत्व है, तो 10 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे अक्रिय तत्व है। कितने कैसा तत्व है? अक्रिय। ठीक है। वैसे तो आपको बता दें कि हीलियम के साथ साथ और भी बहुत सारे अक्रिय तत्व है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 तत्व जो है अक्रिय होते हैं। और इसको 18वां समूह में रखा जाता है। सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला जो समूह होगा उसमें इसे रखा गया है। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये 6 तत्व हैं जो कि अक्रिय होते हैं और इसको 18वें समूह में रखा गया। सबसे लास्ट वाला जो समूह है उसमें रखा गया है। यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। आपको बता दें कि अभी तक आप लोग अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है मैट्रिक के लिए, दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि दोनों पर आपको बेहतर तैयारी के लिए अलग अलग सुविधा मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मोबाइल ऐप का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर आपके जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है उसको 11 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त का भी चर्चा हुआ, 7 आवर्त हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो 12 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे डॉबेराइनर द्वारा। किसके द्वारा? डॉबेराइनर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपने 13 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो फिर से आपका वही आ गया, समूह को ही हम वर्ग भी कहते हैं और उसका संख्या 18 होता है और ये उदग्र स्तंभ की तरह होता है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सल्फर परमाणुओं को बाह्यतम कक्षा में, यहाँ पर होगा की, यहाँ क्या होगा? सल्फर परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सबसे बाहरी कक्षा में सल्फर परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 14 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो उदग्र स्तंभ अभी आपको बताए हैं, ये ऐसा जो स्तंभ बना हुआ है आवर्त सारणी में इसको कहते हैं उदग्र स्तंभ। और इसको क्या कहा जाता है यही आपको बताना है। तो इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं या नहीं तो समूह बोलते हैं। और इसका संख्या टोटल 18 है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। मतलब दीर्घतम रूप आधुनिक आवर्त सारणी का किसके द्वारा दिया गया था, यही आपको बताना है। तो 16 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे मोजले। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोजले के द्वारा दिया गया था, यह आप याद रखिए। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक जो है
कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है? तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे क्लोरीन जो है वो सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म जो है प्रदर्शित करता है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर 18 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। रखेंगे मोजले। कौन? तो मोजले यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार जो है तत्वों का गुणधर्म कैसा है? तो 19 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे परमाणु संख्या का जो है आवर्त फलन है। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 20 नंबर क्वेश्चन को 20 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 20 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का साइज जो है नहीं बदलता है। यह आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।